खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। भाई धर्मवीर छोकर जी हमारे साथ हैं जो संभालखा से विधायक हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है जी, सभी पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही हैं कि हम यहाँ पर बन रहे हैं। हाँ। तो आपकी नज़र में यहाँ पर मुख्य जो दावेदारी है वो किसकी रहेगी? ये तो आज देख लिया तुमने, कार्यकर्ता मीटिंग रैली का रूप धारण किया। कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूर्या गार्डन में, जहाँ हम खड़े हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और आदमी यहाँ का वर्कर कार्यकर्ता खड़े। तो जुनून है, ये बहुत एग्रेसिव चुनाव है। बड़ौदे की जनता बड़ी एग्रेसिव है और ये बाई इलेक्शन है जो ये बाई इलेक्शन बड़ौदे का नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश का। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने संकल्प लेंगे और बड़ौदे की सीट जो कांग्रेस की झोली में जाएगी भारी बहुमत से बीजेपी के उम्मीदवार की यहाँ जमानत जब्त होगी। तो एक तरफ भाजपा कह रही है कि विकास के दम पर हम यहाँ पर परिवर्तन लेके आएंगे, जबकि पहले उनका कोई भी यहाँ तक कैंडिडेट बना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जितना विकास हमने आते ही घोषणा होते ही कर दिया, चुनाव की घोषणा होते ही, इतना तो पहले हुड्डा साहब ने कभी भी नहीं किया। ये तो कदे ये खुद का ना कदे बने आगे बन भी नहीं सकते जिंदगी में ना। इनके भाग में बड़ौदा तो मतलब बड़ौदा भूल जाओ है, बड़ौदा पूरा हरियाणा खोकर बैठेंगे भी हैं। क्यों ना काम ऐसे करे, जमींदारों के जो किसान विरोधी योद्धा से बिल लेकर आए, किसानों को लाठियाँ मारी, वाटर कल का यूज़ किया। खुद हम ट्रैक्टर लिए, हज़ारों ट्रैक्टर लेगा। मैं कूच कर रहा, मैं मेरी अगुवाई में हज़ारों ट्रैक्टरों का काफिला गया था, संभाल कर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे हज़ारों पुलिस कर्मचारियों रोका गया, हमारे पर लाठियाँ बरसाएगी। ये जनता, हम किसान के कहते कांग्रेसी है, कांग्रेस किसान भी कांग्रेसी है, बीजेपी कांग्रेसी। बीजेपी तो कांग्रेस का पता ही नहीं ना, उसका किसानों का पता ही नहीं है। बीजेपी तो किसान विरोधी है, वो नहीं था किसानों की पीड़ा क्या। किसानों की आज मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने आज अध्यादेश बिल के खिलाफ कानून पास किया और उसको विड्रा करने को कहा। और जब हमारी सरकार, अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, हमारी हाईकमान ने भी कहा है अब हम इसको भी बिल को वापस लेंगे और एमएसपी से ज़्यादा किसानों को रेट देंगे। एक बात और सामने आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी भी कहे थे, चौटाला परिवार से भी ये बात आई है कि भाई इलेक्शन के बाद में सरकार गिर जाएगी। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहोगे? पक्की अपने मैं तो पहले गिर जाती है तो बाई इलेक्शन बीच में आ गया। बाई इलेक्शन जो जनता का रूल देख नहीं रहे आप देखिए। जेजेपी के जो विधायक है जोगीराम जी, उनको चेयरमैन बनाएगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं किसान का बेटा हूँ। कुछ देवेंद्र बबली पहले कहा था, उनके लोगों ने घेर लिया। अब मैं किसान का बेटा, मैं इसका विरोध करता हूँ। असीम गोयल जी बीजेपी के विधायक हैं अम्बाला से, वो विधानसभा बाहर धरना बैठे। मैं किसान जो विरोधी बिल आया मैं इसके पक्ष में। तो जेजेपी बीजेपी विधायक खुद ही जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो खेत में कुछ नहीं बचेगा। तो आज ये जो बड़ौदा का बाई इलेक्शन है, ये कांग्रेस चूड़ हिला न, इसकी अपना पार्टी बीजेपी सरकार की चूड़ हिला करेगा और कांग्रेस का ही यहाँ विधायक बनेगा। ये बड़ौदा का चुनाव नहीं, ये पूरे प्रदेश की प्रदेश की देश की राजनीति को दिशा देगा। तो भाजपा एक तरफ कह रही है कि इस सीट से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको विकास करवाना है तो आपने हमें बनाना पड़ेगा। क्या इसका 2024 के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? 2024 तो बहुत दूर की बात है, अभी 6 महीने प्रभाव पड़ जाएगा इसका। तो लंबी क्यों सोच रहा? सही बात है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि कई लोग कह रहे हैं कि बालू जो कैंडिडेट उतारे है वो थोड़ा सा अड़का उतारे है, तो क्योंकि सामने काफ़ी सत्ता पक्ष है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाने की कोशिश करी गई है। कमजोर की ना भाई, जिसका अब इसके पर सोनिया गांधी का हाथ और चौधरी भूपेंद्र सिंह आड़े दिग्गज नेता का हाथ और हमारे वर्ग MLA विधायक कार्यकर्ताओं का साथी और विधायकों का साथ हो, कमजोर कौन कहता है उसको? उसके बीजेपी कहने कमजोर नहीं होता। जब हमारे साथी साथ खड़े, इसका परिवार मजबूत साथ खड़ा है, हर तन से मन से भी धन से भी पूरी झोली भर देंगे उसकी ठोक के। तो आप जो सामने कैंडिडेट देख रहे हो योगेश्वर दत्त है, तो इसको कास्ट कार्ड खेल के कुछ प्लान के तहत उतारा गया है या फिर इसके पीछे कुछ, जैसे क्योंकि ये स्टार का तौर पे इसको देखा गया है, तो कुछ मनसा थी क्या? सटारा के ज़माने जा लिए, किसानों का ज़माना है। किसान कौन पूछा आजकल? पूछ सटारा ना कोई। अब उसकी धर्मपत्नी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया माध्यम देख रहा था। अब बीजेपी का ना देखो, अपने बेटे ने देख लो। तो कैंडिडेट ही बीजेपी सारा छोड़ने लग गया। तो करा अंदर है बोल दे, ये तो कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा और जल्दी ही एक अच्छा निर्णय फैसला जनता करने वाली है। धन्यवाद जी।